एपिसोड 5। अक्षय सुकून के साथ पीहू और कुहू को देख रहा था, जो सच में असली माँ बेटी लग रही थी। अक्षय ने खुद से कहा, चाहे मैं कुहू को कितना भी प्यार क्यों ना दे दूं, एक माँ की कमी उसकी जिंदगी में कभी पूरी नहीं कर सकता। शायद तुम ही मेरी प्रिंसेस की जिंदगी में एक माँ की कमी पूरी कर पाओगी और मेरी जिंदगी में भी। इतना कहकर अक्षय उन दोनों को देखने लगा। तभी अचानक से वार्ड का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र 65 से 70 साल के आसपास होगी, वह चलते हुए आया। वह काफी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। उसके पीछे पीछे भी एक 40 साल का आदमी चल रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह 40 साल का आदमी उस बुजुर्ग आदमी का असिस्टेंट होगा। उस आदमी ने जैसे ही हॉस्पिटल बेड पर पीहू को देखा, वह तेज कदमों से चलता हुआ पीहू के पास आ गया। पीहू ने जैसे ही किसी के कदमों की आहट सुनी, उसने अपना सर ऊपर उठा कर देखा। उस इंसान को देखकर पीहू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। यह कोई और नहीं, पीहू के दादाजी, जो इकलौते ऐसे इंसान थी जो बचपन से पीहू से सच्चे दिल से प्यार करते थे। इनका नाम था मनोहर सिंघानिया। यह सिंघानिया कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे और अशोक सिंघानिया के पिता पर जब से अशोक सिंघानिया पीहू के साथ बुरा व्यवहार करते थे, तब से इन्होंने अशोक को अपना बेटा मानना छोड़ दिया था। पीहू की आंखों में आंसू देखकर मनोहर जी दौड़ते हुए आकर पीहू के गले लग गए। उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि पीहू के साथ साथ उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को भी गले लगाया हुआ है। वही कुहू को जब खुद के ऊपर किसी और की पकड़ महसूस हुई, तब उसकी आंखें गुस्से से भर गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके डैडी के अलावा कोई भी उसे गले लगाए या फिर छुए। पर यह बात पीहू की थी, इसलिए वह खुद पीहू के गले लगी हुई थी, क्योंकि उसे पीहू के गोद में एक माँ का सुकून मिल रहा था। वही कुहू ने छटपटाते हुए कहा, हटो बेबी, को दर्द हो रहा है। कुहू की मीठी सी आवाज सुनकर मनोहर जी को ध्यान आया कि उन्होंने पीहू के साथ साथ किसी और को भी गले लगाया है। वह जल्दी से दोनों से अलग हुए। उन्होंने देखा कि 3-4 साल की छोटी सी बच्ची, जो बिल्कुल एंजल की तरह लग रही है, वह उन्हें गुस्से से घूर कर देख रही है। यह देखकर उनकी भी आंखें छोटी हो गई। पीहू ने अपने दादू की तरफ देखा, जो कुहू को देख रहे थे। इससे पहले कि पीहू कुछ पाती, कुहू गुस्से से मनोहर जी से कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कुहू की होने वाली मम्मा को छूने की? कुहू किसी को अपनी मम्मा को छूने नहीं देगी। मीठी सी आवाज सुनकर मनोहर जी प्यार से कुहू को देखने लगे, पर कुहू की पूरी बात सुनकर उन्होंने हैरानी से कुहू को देखा और कुहू के शब्दों को दोबारा दोहराया, मम्मा। उन्होंने पीहू की तरफ देखकर हैरानी से कहा, पीहू बच्चे, यह छोटी सी बच्चे क्या कह रही है आपको, और यह आपको मम्मा क्यों कह रहे हैं? पीहू इसका कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही हमारी कुहू कहने लगी, वह मुझे यह पसंद आ गई, इसलिए मैंने इनका रिश्ता अपने डैडी के साथ तय कर दिया। इतना कहकर उसने घूर कर मनोहर जी को देखा। मनोहर जी हैरानी से इतनी छोटी बच्ची को देख रहे थे, जो कि उनकी पोती को खुद की मम्मा बनाना चाहती थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची से वह क्या कहें। पीहू ने फिर खुद ही कहा, और यह देखो मेरे डैडी। इतना कहकर उसने साइड में खड़े अक्षय की तरफ इशारा किया। मनोहर जी ने अपना चेहरा अक्षय की तरफ कर अक्षय को देखा। अक्षय को देखते ही वो एक झटके में पहचान गए कि यह अक्षय मल्होत्रा है, बिजनेस इंडस्ट्री का किंग। उनकी 1-2 बार मुलाकात मीटिंग के दौरान अक्षय से हुई थी। अक्षय भी उन्हें अच्छे से जानता था, क्योंकि मनोहर जी को बिजनेस की दुनिया में माहिर खिलाड़ी माना जाता था। हालांकि जब से मनोहर जी की जगह उनके बेटे अशोक सिंघानिया ने बिजनेस को संभाला है, तब से सिंघानिया इंडस्ट्री ने कुछ खास तरक्की नहीं की है। इसीलिए सिंघानिया इंडस्ट्री मल्होत्रा इंडस्ट्री के सामने कुछ भी नहीं थी।
अक्षय को देखकर मनोहर जी ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा। अक्षय ने बदले में अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कुहू की बात पर ध्यान दिया। उन्होंने अभी अभी अक्षय को डैडी कहा था, इसका मतलब यह छोटी सी बच्ची बिजनेस किंग अक्षय मल्होत्रा की बेटी है। पर उन्होंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना था कि अक्षय मल्होत्रा शादीशुदा है या फिर उसकी कोई बेटी है। ऊपर से छोटी सी बच्ची उनकी पोती को खुद की मम्मी बनाना चाहती थी। उन्होंने अक्षय से कहा, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी क्या कर रही है, आप इसे संभालिए। इतना कहकर उसने अक्षय की तरफ रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखा। भले ही अक्षय उनके पोते की उम्र का था, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अक्षय से डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करे, क्योंकि अक्षय का ओहदा उनसे कहीं ज्यादा ऊपर था। अक्षय आगे आया उनकी बात सुनकर, और उसने कुहू को अपनी गोद में उठा लिया। यह देखकर कि उसके पापा उसे उसकी मम्मा से दूर ले जा रहे हैं, कुहू ने गुस्से से घूरकर अक्षय को देखा और अपने हाथ पैर चलाकर खुद को नीचे उतारने को कहने लगी। अक्षय ने उसे टाइटली पकड़कर कहा, बेबी डोंट मूव, आपको चोट लग जाएगी। कुहू ने गुस्से से कहा, बेबी को मम्मा के पास जाना है, को उतारो को, बेबी को मम्मा के पास जाना है। पीहू भी बहुत अजीब एक्सप्रेशन के साथ कुहू को देख रही थी, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या कहे, क्योंकि अगर उसने कहा कि वह कुहू की मम्मा बनने के लिए रेडी है तो सब लोग यही सोचेंगे कि वह पैसों के लिए अक्षय की बीवी बनना चाहती है, क्योंकि पहली ही मुलाकात में कोई भी अच्छे घर की लड़की बिना कुछ उस इंसान के बारे में जाने उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। कुहू ने जबरदस्ती आखिर में अक्षय की गोद से खुद को उतार ही लिया और दौड़ते हुए कुहू पीहू की बेड पर चढ़ गई और उसे कसकर गले लगाने लगी। कुहू ने कहा, उसे उसकी क्यूट लिटिल मम्मा से कोई दूर नहीं कर सकता, वरना कुहू सबका बैंड बजा देगी। इतना कहकर उसने गुस्से से घूरकर अक्षय और मनोहर जी को देखा, जैसे उन दोनों को अपनी आंखों से ही वार्निंग दे रही हो, मुझसे मेरी क्यूट लिटिल मम्मा को दूर करने के बारे में सोचना भी मत। वही इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से गुस्से से घूरता देख मनोहर जी काफी हैरान थे, पर अक्षय को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था उसकी बेटी पूरी उसी पर ही गई है। मनोहर जी ने सोचा कि इस छोटी सी बच्ची को प्यार से समझाना होगा। वह आगे आए और उन्होंने प्यार से कुहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आप मेरी बात सुनो। कुहू ने घूरते हुए मनोहर जी से कहा, पहली बात, आई एम नॉट बेटा, आप मुझे कुहू बेबी कह सकते हो, विकास बेबी डोंट लाइक समवन कॉल हर बेटा और समथिंग एल्स। कुहू की बात सुनकर मनोहर जी ने प्यार से कहा, ओके बेबी। कुहू ने कहा, दैट्स लाइक गुड बॉय। मनोहर जी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, पर आप तो, हम तो बड़े हैं, बड़े क्या बुढ़े हो चुके हैं, और आप हमें बॉय कह रही हो। कुहू ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, एज इज जस्ट अ नंबर, इंसान को दिल से जवान होना चाहिए और आप तो काफी जवान हो। कुहू की बात सुनकर मनोहर जी खुश हो गए और वहीं उनके साइड में खड़े उनके असिस्टेंट विजय, जो कि हमेशा उनके साथ रहते थे ताकि अशोक सिंघानिया कॉरपोरेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सर यह छोटी सी बच्ची मस्का लगाने में काफी माहिर है। वहीं विजय की बात पर मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया, पर विजय की बात सुनकर कुहू ने विजय जी को देखा और कहा, आप टकलू अंकल, कुहू मस्का नहीं लगाती, कुहू सच बोलती है। वही खुद के लिए टकला सुनकर विजय का मुंह बन गया। विजय के बाल थोड़े से झड़ चुके थे और विजय के लिए टकला सुंदर मनोहर जी खिलखिलाकर हंसने लगे। पीहू अपने दादू को इस तरह खुलकर हंसत देख खुश हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार उसी की वजह से उसके दादू की जान गई थी। उसके दादू ने उसे कितनी बार समझाया कि वह अपने पापा, सौतेली माँ और सौतेली बहन पर विश्वास ना करे, पर पीहू हमेशा उन्हें यही कहती थी कि वह लोग जैसे भी है।
तो उनका अपना परिवार और पीहू की ही वजह से उसने अपनी प्यारी बेटी कुहू, अपने अक्षु और अपने दादू की जान गंवाई थी, पर इस बार वह ऐसा कुछ नहीं होने देने वाली थी। अक्षय चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था पर कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसकी छोटी सी नन्ही शैतान ने अपने हाथों में कोई मोर्चा लिया है तो कोई चाहकर भी उसकी बात को टालने की हिम्मत नहीं कर सकता। काफी देर तक खुलकर हंसने के बाद मनोहर जी की हंसी बंद हुई। उन्होंने कुहू की तरफ देखा जो एटीट्यूड के साथ उन्हें ही देख रही थी। मनोहर जी ने कुहू से कहा, अच्छा अब यह सब छोड़ो और आप अपने पापा के साथ घर जाओ। कुहू ने एटीट्यूड के साथ कहा, कुहू कहीं नहीं जाएगी, कुहू अपनी क्यूट लिटिल मम्मा के पास ही रहेगी। और आप कौन होते हो मुझे यहाँ से जाने को कहने वाले? कुहू की बात सुनकर मनोहर जी ने भी एटीट्यूड से कहा, मैं तुम्हारी क्यूट लिटिल मम्मा जो कि वह नहीं है, उनका दादू हूँ। यह सुनकर कि सामने खड़ा इंसान उसकी होने वाली क्यूट लिटिल मम्मा के दादू है, कुहू की आंखें चमकने लगी। कुहू झटके से खड़ी हुई और एक झटके के साथ मनोहर जी के ऊपर कूद गई। यह देखकर पीहू, अक्षय, विजय सबकी जान हलक में अटक गई। सबको लगा कि कुहू गिर जाएगी, पर सही वक्त पर मनोहर जी ने उसे पकड़ लिया। कुहू ने जबरदस्ती मनोहर जी के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और किसी बंदर के बच्चे की तरह उनसे चिपक कर कहने लगी, मेरे प्यारे बड़े नानू। वही इतनी जल्दी कुहू को अपने रंग बदलता देख विजय और मनोहर जी काफी हैरान थे। अभी तक यह बच्ची उनसे इतने एटीट्यूड के साथ बात कर रही थी और अब जैसे ही उसे पता चला कि सामने खड़ा इंसान उसके काम का है, उसने अपने रंग 1 मिनट में बदल दिए। पर पीहू और अक्षय बिल्कुल हैरान नहीं थे, क्योंकि अक्षय अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ था और पीहू भी पिछले जन्म से अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी। कुहू ने प्यार से अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों को मनोहर जी के गालों पर सहलाने लगी। उसने प्यार से उनके गालों पर किस करते हुए कहा, प्यारे बड़े नानू, आप मेरे डैडी और क्यूट लिटिल मम्मा की शादी करवा दो ना, फिर वह कुहू की मम्मा बन जाएगी। इतना कहकर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाकर मनोहर जी को देखने लगी। कुहू की बात सुनकर मनोहर जी ने भी एटीट्यूड के साथ कुहू से कहा, और मैं क्यों ऐसा करूं? उनकी बात सुनकर कुहू ने गुस्से से कहा, अगर आप नहीं करवाएंगे तो कुहू इनकी शादी करवा देगी। इतना कहकर वह मनोहर जी की आंखों में देखकर घूरने लगी। मनोहर जी और कुहू दोनों एक दूसरे को इस तरह से घूर रहे थे जैसे वह दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। वही पीहू, अक्षय और विजय उन दोनों को देख रहे थे। पीहू और अक्षय के एक्सप्रेशन तो नॉर्मल ही थे, पर विजय हैरानी से देख रहे थे। विजय का बॉस, जो हमेशा एक समझदार इंसान रहा था, वह आज एक छोटी सी बच्ची के साथ बच्चों की तरह लड़ाई कर रहा है। यह देखकर विजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एपिसोड 6, कुहू किसकी बेटी है और माया की सजा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी कहानी जरूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मनोहर जी और कुहू की लड़ाई देखकर विजय जी काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही मनोहर जी को एक समझदार इंसान की तरह हर सिचुएशन को हैंडल करते हुए देखा था, पर इस वक्त को एक छोटी सी बच्ची के साथ लड़ाई कर रहे थे, बिना यह सोचे कि इस वक्त वह भी एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। पर पीहू अपने दादाजी को इस तरह बच्चे बनकर कुहू के साथ लड़ता देखकर काफी खुश थी, क्योंकि वह हमेशा ही अपने दादाजी को इस तरह से हंसी खुशी देखना चाहती थी। उसे यह भी याद था कि पिछले जन्म में भी उसके दादाजी और कुहू के बीच एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को घूरने के बाद मनोहर जी ने देखा कि कुहू पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुहू की आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह अपने डैडी की शादी पीहू के साथ नहीं करा देती, तब तक वह शांति से नहीं बैठने वाली।
आखिर में मनोहर जी ने ही अपनी नजर झुकाकर गहरी सांस लेकर कहा, अरे मेरी माँ शांत हो जाओ, इस तरह से हम किसी की शादी नहीं करा सकते जब तक जिन लोगों को शादी करने हैं वह लोग तैयार ना हो। मनोहर जी की बात सुनकर कुहू शांत हो गई। उसने अपना मासूम सा चेहरा अपने डैडी की तरफ घुमाकर अपनी मासूम सी प्यारी सी आवाज में कहा, डैडी आप मेरी मम्मी से शादी करोगे ना? वही अचानक से खुद से सवाल पूछने पर अक्षय हड़बड़ा गया, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि वह क्या चाहता है। उसने दिल ही दिल में पीहू को खुद का मान लिया था, पर अभी तक उसे पीहू का नाम भी पता नहीं था। और ऐसे कैसे बिना कुछ पीहू के बारे में जाने उससे अपनी बेटी की मां बना सकता था? वही मनोहर जी के दिल में भी यही सवाल था कि वह ऐसे कैसे एक बेटी के बाप को अपना दामाद बना सकते थे। उनकी पोती अभी सिर्फ 21 साल की थी, ऊपर से वह कुंवारी भी थी और वह एक शादीशुदा और एक बच्ची के पिता के साथ अपनी पोती की शादी क्यों ही करवाएंगे, भले ही वह कितना ही अमीर क्यों ना हो। सबके दिल दिमाग में अपने ही अलग अलग सवाल चल रहे थे जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। पीहू भी अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से अक्षय की तरफ देख रही थी। वह जानना चाहती थी कि अक्षय का जवाब क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जब कुहू ने पीहू से उसकी शादी तय कराने की जिद की थी तब अक्षय ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि अक्षय बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में किसी औरत को नहीं लाना चाहता था जो कि उसकी बेटी की सौतेली मां बनकर उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करे। पर आखिर में जब अक्षय ने कुहू की बात नहीं मानी तब कुहू ने खाना पीना छोड़ दिया था और इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि आखिर में अक्षय ने थक हार कर शादी के लिए हाँ कह दी थी। और अक्षय की हाँ मिलते ही कुहू दूसरे ही दिन शगुन लेकर पीहू के घर पहुंच गई थी और पीहू के दादाजी ने भी पीहू की शादी अक्षय से करा दी, क्योंकि वह भी अब बीमार हो रहे थे और वह जानते थे कि उनका बेटा और बहू सिर्फ इसी मौके की तलाश में है कि कब हो पीहू को अपने रास्ते से हटा दे। आखिर में उन्हें यही सही लगा कि अक्षय मल्होत्रा जैसा इंसान है, उनकी पोती को बचा सकता है। अक्षय ने अपनी बड़ी आंखों से कुहू को देखा और प्यार से भी उसे कहा, देखो बच्चे आप अभी छोटी हो और शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। अक्षय की बात सुनकर कुहू की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर अक्षय की मुठिया कस गई, क्योंकि वह कभी भी अपनी बेटी को इस तरह रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। कुहू ने जानबूझकर अपना मास्टर स्ट्रोक खेला था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके डैडी उसे रोते हुए नहीं देख सकते। आखिर में हुआ भी कुछ ऐसा ही। अक्षय आगे आया, उसने कुहू को अपनी गोद में लेकर उसका सर अपने सीने पर रखकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, बच्चे आप अपने डैडी को थोड़ा सा तो टाइम दो। यह सुनकर कुहू की आंखों में चमक आ गए। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे कल सुबह तक बता दो। पीहू की बात सुनकर एक बार फिर से सब शॉक हो गए, क्योंकि यह छोटी सी बच्ची उन्हें आज रात से कल सुबह तक का ही समय सोचने के लिए दे रही थी। उसकी टोन में साफ साफ आर्डर सुनाई दे रहा था। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि वह जानता था उसकी बेटी से और बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसने एक बार कुछ ठान लिया है तो वह उसे पूरा कंकर ही मानेगी। अक्षय ने मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद ही वार्ड का दरवाजा खुला और अक्षय का असिस्टेंट आरुष अंदर आया। अक्षय ने कुहू को उसको पकड़ आते हुए कहा, तुम बेबी को घर लेकर जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। कुहू ने कहा, डैडी मैं मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अक्षय ने गहरी सांस लेकर कुहू के गाल को सहलाते हुए कहा, बच्चा डैडी की बात मानो। डैडी ने भी आपने आपकी बात मानी ना, तो अब आपकी बारी। कुहू ने मुंह लटका कर पीहू की तरफ देखा और उसे एक फ्लाइंग किस करते हुए कहा, आप चिंता मत करो क्यूट लिटिल मम्मा, आप मेरी मम्मा बनोगी। फिर आरुष कुहू को अपने साथ ले गया।
अक्षय ने किसी और को भी कॉल करके बुलाया। वह अक्षय का पर्सनल बॉडीगार्ड राघव था। राघव को अक्षय ने पूछा, यस सर। अक्षय ने उसे बेहोश पड़ी माया की तरफ इशारा किया और कहा, इससे हेल में ले जाकर रख दो, इसके बाद में मैं इसकी सजा दूंगा। तभी सबकी नजर माया पर गई जो बेहोश हो चुकी थी। मनोहर जी की भी नजरें माया पर गई, पर उन्होंने अक्षर से कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके दिल में माया के लिए कोई प्यार नहीं था, क्योंकि वह यह बात अच्छे से जानते थे कि माया हमेशा ही पीहू के साथ कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश करती रहती है। उन्होंने कई बार माया को समझाया पर माया ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इस वजह से उन्हें अब माया से कोई हमदर्दी नहीं थी। राघव माया को वहां से उठाकर ले गया। अब वार्ड में सिर्फ पीहू, मनोहर जी और अक्षय बाकी थे। विजय जी भी बाहर चले गए थे। मनोहर जी ने खुद बात आगे बढ़ाते हुए अक्षय से कहा, मिस्टर मल्होत्रा। अक्षय ने उन्हें कहा, हम बाहर जाकर बात करें। मनोहर जी ने एक नजर पीहू की तरफ देखा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को ही टुकुर टुकुर देख रही थी। उन्होंने प्यार से पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चे आप आराम करो, हम कुछ देर बाद आते हैं। पीहू के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसने अपना सर हिला दिया। अक्षय और मनोहर जी वार्ड से बाहर चले गए। वह दोनों एक दूसरे रूम में आ गए। इस वक्त अक्षय जी और मनोहर जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। अक्षय ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मेरी बेटी ने कहा उससे आप कंफ्यूज हैं। इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी कोई भी जिद नहीं की, पर मेरी बेटी बहुत जिद्दी है। जब तक उसकी मर्जी की चीज उसे मिल नहीं जाती तब तक वह अपनी जिद नहीं छोड़ती। और हमेशा से ही मेरी बच्ची बचपन से अपनी माँ के लिए तरसी है। मैं चाह कर भी उसे एक माँ बाप की खुशियाँ नहीं दे सकता। एक बाप बाप होता है। मैं चाह कर भी उसकी माँ नहीं बन सकता, और मुझे भी लगता है कि मेरी बेटी को एक माँ की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे आपकी पोती का हाथ मांगता हूँ। प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा उसे हर खुशियाँ दूंगा। खुद की खुशियों से पहले उसकी खुशियों का ध्यान रखूंगा। मनोहर जी चुपचाप अक्षय की बात सुन रहे थे। इससे पहले जब भी वह अक्षय से मिले थे उन्हें अक्षय का सिर्फ एरोगेंट नेचर ही देखने को मिला था, पर आज अक्षय एक समझदार इंसान की तरह उनके साथ बात कर रहा था। इसीलिए मनोहर जी भी चुपचाप अक्षय की सारी बातें सुन रहे थे। अपनी बातें कहने के बाद अक्षय चुप हो गया। अक्षय की सारी बातें सुनने के बाद मनोहर जी ने गहरी सांस ली और अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कहो, तुम एक बच्ची के पिता हो और मैं अपनी इकलौती कुंवारी पोती की शादी तुम्हारे साथ कैसे करा सकता हूँ। भले ही तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम्हारी जिंदगी में मेरी पोती दूसरी औरत कहलाएगी और मैं अपनी पोती को दूसरी औरत कहलाते नहीं देखना चाहता। मनोहर जी की बात सुनकर उनसे कहा, पीहू मेरी जिंदगी में दूसरी औरत कभी नहीं कहलाएगी। अक्षय ने अपने असिस्टेंट से पीहू की जानकारी मोबाइल पर मंगवा ली थी, जिस वजह से उसे पीहू के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए उसे पीहू का नाम पता था। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने कंफ्यूज नजरों से अक्षय को देखा और कहा, पर अगर पीहू तुम्हारी दूसरी पत्नी बनेगी तो वह तुम्हारी जिंदगी में आने वाली दूसरी औरत ही कहलाएगी। अक्षय ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी जिंदगी में आज से पहले मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बच्ची कुहू के अलावा कभी कोई औरत नहीं रही। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, तो फिर कुहू। अक्षय ने खुद को शांत किया और फिर इमोशनलेस आवाज में मनोहर जी से कहा, कुहू मेरी बेटी नहीं है। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी हैरान हो गए। जिस तरह से अक्षय पीहू कुहू के साथ सॉफ्ट बिहेव करता था, उन्हें यही लगा था कि वह अक्षय की ही बेटी होगी। ऊपर से को काफी हद तक अक्षय जैसी ही दिखती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय सच कह रहा है या झूठ। आखिर कुहू किसकी बेटी है और क्यों अक्षय उसे खुद की बेटी की तरह प्यार करता है?
क्या मनोहर जी मानेंगे अक्षय और पीहू की शादी के लिए? एपिसोड 7 दादी पोती का प्लान और कुहू का टाइगर ब्रूजो और मनोहर जी की कश्मकश। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। हॉस्पिटल के प्राइवेट कमरे में मनोहर जी और अक्षय कुछ बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और अक्षय और मनोहर जी बाहर निकले। अक्षय का चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस था, पर मनोहर जी के चेहरे पर काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि अंदर क्या बातें हुई होगी। अक्षय ने मनोहर जी को देखकर अपना सर हिलाया और वह सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। मनोहर जी एक तक अक्षय को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। वह अपनी ही कशमकश में थे। मनोहर जी अभी भी अक्षय की बताई बातों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो भी अक्षय ने उन्हें बताया वह सब सच है, पर वह कर ही क्या सकते थे। उनके पास अक्षय की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर से अक्षय और पीहू के रिश्ते के बारे में सोचने लगे। उन्हें कहीं ना कहीं अक्षय पसंद आया था और अक्षय की बताई बात को जानने के बाद उन्हें अक्षय और पीहू के रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। पर पहले वह अपनी प्यारी पोती के दिल में क्या है वह जानना चाहते थे, क्योंकि वह कभी भी अपनी प्यारी पोती पर कोई भी रिश्ता थोपना नहीं चाहते थे। मनोहर जी ने अपने कदम पीहू की वार्ड की तरफ बढ़ा दिए। पीहू अपने वार्ड में चैन से सुकून की नींद सो रही थी। वह सोते हुए बिल्कुल एक प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। मनोहर जी के चेहरे पर पीहू को देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने पीहू के माथे पर किस करते हुए कहा, मेरी गुड़िया, मैं तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगा, पर मुझे कैसे भी करके तुझे अक्षय से शादी करने के लिए मनाना होगा, क्योंकि यही तेरे लिए सही होगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, पर मुझे तेरी जिंदगी को किसी समझदार और ताकतवर इंसान के हाथ में सौंपना होगा, वरना वह कल लोग तुझे नोच खाएंगे। मनोहर जी इस बात से अनजान थे कि पीहू उनकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि जैसे ही पीहू ने किसी के अंदर आने की आहट सुनी उसने झट से सोने का नाटक किया। मनोहर जी की बात सुनने के बाद पीहू ने खुद से कहा, दादू आप चिंता मत करो, आपकी पीहू अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वह उन सभी लोगों को जिसने पिछले जन्म में हम सब लोगों के साथ इतना बुरा किया था, उन सब को अकेली ही सबक सिखा सकती है। पर अभी मैं यह बात आपको नहीं बता सकती, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा सिर्फ अपने अक्षु की ही हूँ और उनकी ही रहूंगी, तो आपको मुझे ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है। पर मैं फिर भी इतनी जल्दी हाँ नहीं कह सकती, वरना आपको मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे कोई आइडिया लगाकर शादी के लिए खुद हाँ करनी पड़ेगी, वरना क्या पता मेरे खड़ूस पति किसी और से शादी कर ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पीहू मन ही मन खुद से बड़बड़ा रही थी। पीहू ने खुद से कहा, मुझे जल्दी से शादी के लिए हाँ करनी होगी। पहले ही मेरे अक्षय इतने हैंडसम है, उनके पीछे तितलियां मंडराती रहती है। अगर मैंने देर की तो पता चला कि कोई तितली मेरे अक्षय को लेकर उड़ गई। पीहू मन ही मन यह सब सोच रही थी। उधर मल्होत्रा मेंशन में हड़कंप मचा हुआ था। मल्होत्रा मेंशन में अक्षय के मम्मी पापा, अक्षय के चाचा चाची, अक्षय के दादा दादी, अक्षय के चाचा के 2 बेटे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, अक्षय की छोटी बहन, सब रहते थे। ओम मल्होत्रा और वसुधा मल्होत्रा अक्षय के दादा दादी, यह दोनों सभा उसे बहुत मजा किया और अच्छे इंसान हैं, हमेशा अपने परिवार से प्यार करते हैं। संगीता मल्होत्रा और संजय मल्होत्रा अक्षय के मम्मी पापा, यह अक्षर से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अक्षय इन दोनों का इकलौता बेटा है। करण मल्होत्रा और कृपा मल्होत्रा, यह दोनों अक्षय के चाचा चाची। अक्षय के चाचा स्वभाव से बहुत मजाकिया और चुलबुले हैं, पर उसकी चाची उनके उलट नकचढ़ी और मुंहफट है, पर दिल की साफ है।
साहिल और सात्विक इन दोनों के बेटे और अवनी इनकी बेटी। घर में अवनी सबकी लाडली है पर कुहू से कम। बाकी आप सबको इनके बारे में बाद में पता चलेगा। मल्होत्रा मेंशन में कुहू इस वक्त सोफे पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके पास ही उसका पेट टाइगर, जो कि सिर्फ कुहू और अक्षय के कमांड मानता था, वह उसे घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि जब से कुहू घर आई थी उसने एक बार भी अपने टाइगर, जिसका नाम ब्रूजो था, उसके साथ नहीं खेली थी। वरना कुहू उसके साथ दिन भर खेलती रहती थी। ब्रूजो भी काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वह कुहू की तरह ही था। उसे खुद को कोई इग्नोर करे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्रूजो ने एक जोर की दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर कुहू ने घूरकर ब्रूजो को देखा और उसे घूरते हुए कहा, क्या है? कुहू की गुस्से भरी आवाज सुनकर ब्रूजो छोटे से पप्पी के बच्चे की तरह जमीन पर हाथ पैर चलाने लगा। उसकी हरकत देखकर कुहू ने पाउट बनाकर कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो ब्रूजो, क्योंकि मैं पहले से ही काफी ज्यादा टेंशन में हूँ। तुम्हें पता है मैंने अपने लिए एक क्यूट लिटिल मम्मी ढूंढी है, पर टेंशन यह है कि मुझे उन्हें अपनी परमानेंट मम्मी बनाने के लिए डैडी से उनकी शादी करवानी होगी। उसके लिए पहले मुझे डैडी को मनाना होगा, और यह कितने टेंशन की बात है, तुम समझ रहे हो ना? कुहू की बात सुनकर ब्रूजो ने अपना सर हिलाया, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। यह बात भी सही थी, क्योंकि ब्रूजो को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे वह इंसानों की हर बात समझ सकता था। कि बात सुनकर कुहू मायूसी से उसके सर के बालों को सहलाते हुए कहा, पर तुम चिंता मत करो, मेरा नाम भी कुहू है और मैं जो चाहती हूँ वह कर कर ही रहती हूँ, और मेरी मम्मा तो वही बनेगी। इतना कहकर कुहू ने एक शैतानी मुस्कुराहट ब्रूजो को दे दी। कुहू की शैतानी मुस्कुराहट देखकर ब्रूजो ने खुद से कहा, मेरी शैतान लिटिल बॉस जरूर कुछ बड़ा कांड करने वाली है, क्योंकि जब भी वह इस तरह से मुस्कुराती है तब बहुत बड़ा कांड करती है। ब्रूजो ने अपना सर जोर जोर से हिला कर भी उसे अपनी खुशी जताई, क्योंकि जब भी कुहू कोई ऐसा कांड करती थी तब ब्रूजो को बड़ा मजा आता था, क्योंकि उस वजह से किसी ना किसी की बहुत अच्छे से बैंड जरूर बजती थी। तभी कुहू और ब्रूजो को सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। दोनों ने उधर देखा तो सीढ़ियों से कुहू की दादी संगीता जी आ रही थी। अपनी दादी को देखकर कुहू की आंखें चमकने लगी। कुहू ने ब्रूजो की तरफ देखकर अपनी आंखें झपकाए और दौड़ते हुए सीधा सीढ़ियों की तरफ भागी। अब तक संगीता जी भी नीचे आ चुकी थी। कुहू एक झटके से उनके दोनों पैरों से लिपट गई। अचानक से इस तरह कुहू के आ जाने से संगीता जी हड़बड़ा गई थी। संगीता जी ने को उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेबी? कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर संगीता जी के चेहरे की तरफ देखा और अपनी मासूम आवाज में कहा, दादी बेबी को कुछ चाहिए। अपनी प्यारी पोती की बात सुनकर संगीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चाहिए मेरी बेबी को? कुहू ने झट से कहा, दादी मुझे मम्मा चाहिए। कुहू की बात सुनकर संगीता जी के चेहरे पर आए मुस्कान झट से चली गई। उनके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए। उन्होंने कुहू को समझाते हुए कहा, देखो बेबी, यह तो आपको आपके खड़ूस पापा से ही कहना होगा। आप तो जानते हैं ना, शादी के नाम से मेरा बेटा ऐसे भागता है जैसे लड़की कोई इंसान ना होकर कोई वायरस हो, जिसके पास जाने से मेरे बेटे को बीमारी हो जाएगी। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि मेरा बेटा लड़का है भी या नहीं। अपने दादी की बात सुनकर कुहू ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखकर बड़ी बड़ी आंखों से संगीता जी को घूरते हुए कहा, दादी बैड गर्ल, आप डैडी की बुराई कर रही हो। संगीता जी ने भी अपनी छोटी आंखें करते हुए कमर पर हाथ रखकर कुहू को घूरते हुए कहा, और नहीं तो क्या तुम्हारे डैडी मतलब मेरा बेटा, और मेरा बेटा बुराई करने लायक ही है। एक सपना मेरा पूरा नहीं करता, कब से सपना देख कर बैठी हूँ कि एक बहू आएगी जो अपनी प्यारी सी क्यूट सी सास की सेवा करेगी।
पर पता नहीं तुम्हारे खड़ूस डैडी कब हमारा सपना पूरा करेंगे। संगीता जी की बात सुनकर कुहू ने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। दोनों दादी पोती बच्चे की तरह कमर पर हाथ रखकर हॉल में चक्कर काटने लगी। दोनों कुछ आइडिया सोच रही थी जिससे अक्षय शादी के लिए हाँ कह दे। कुहू की आंखें कुछ सोचकर चमकती आंखों से संगीता जी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, दादी आइडिया मिल गया। कुहू की बात सुनकर संगीता जी ने चमकती आंखों से कुहू की आंखों को देखकर कहा, बताओ बताओ। कुहू ने कुछ संगीता जी को बताया जिसे सुनकर संगीता जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दोनों दादी पोती ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हाई फाई दिया। कुहू और संगीता जी ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, अब तो हमारे जाल में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उन्हें बाहर से किसी की सख्त आवाज आई कि से कोई नहीं बचा सकता। दोनों ने पलटकर देखा तो हॉल के गेट के पास अक्षय खड़ा था। अक्षय को देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दोनों किसी बच्चे की तरह अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। अक्षय एटीट्यूड के साथ चलता हुआ अंदर आया। उसके दोनों हाथ उसकी पैंट की पॉकेट में थे। वह अच्छे से जानता था कि उसके घर में नमूने भरे पड़े हुए हैं और उसकी माँ तो सबसे बड़ा नमूना थी जिनकी अकल कुहू जितनी ही थी, या फिर आप यह भी कह सकते हो को कुहू से भी कम थी। अक्षय दोनों को घूर घूर कर देख रहा था और दोनों अपना सर झुकाकर चुपचाप एक दूसरे को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर रही थी। आखिर क्या प्लान बनाया है? दादी पोती ने जानने के लिए बने रहिए और क्या उनका प्लान होगा कामयाब। आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 8 पागलों का खानदान और पीहू को मिली कुछ अद्भुत शक्तियाँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर गुड। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मल्होत्रा मेंशन के हॉल में कुहू और संगीता जी सर झुकाकर अभी भी खड़ी थी। ब्रुजो भी आकर उनके साथ ही लाइन में खड़ा होकर सर झुकाने लगा। अक्षय घूर घूर कर तीनों को देख रहा था और वह तीनों बच्चों की तरह सर झुकाकर खड़े थे। अक्षय ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, मुझे सच सच बताइए, आप तीनों मिलकर कौन सा नया कांड करने की प्लानिंग कर रहे थे? अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर पाउट बनाकर कहा, कैसा बेटा है तू, अपनी माँ पर ही शक कर रहा है? इतना कहकर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाने लगी। उनकी बात सुनकर अक्षय ने कहा, आप मेरी माँ हैं, इसलिए मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ कि आप क्या हरकतें कर सकती है और क्या नहीं। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आप जरूर मेरी प्रिंसेस का साथ मिलकर कोई नया कांड करने की तैयारी कर रही है। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने अपना सर ऊपर उठाकर मासूम सा चेहरा बनाकर अक्षय से कहा, डैडी आप अपनी बेबी पर शक कर रहे हो? अक्षय ने घूरते हुए कुहू से कहा, शक नहीं, मुझे यकीन है आप दोनों मिलकर जरूर कोई कांड कर रहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि ब्रुजो ने जोर की दहाड़ लगाई जैसे कह रहा हो, मुझे भूल गए। अक्षय ने घूर कर ब्रुजो को देखा और कहा, तुम भी? अक्षय की बात सुनकर ब्रुजो ने खुशी से अपना सर हिलाया। तभी वहाँ पर एक आदमी की आवाज सुनाई दी। सब ने देखा दरवाजे से एक 55 साल के आसपास उम्र का आदमी, जो दिखने में अभी भी 40 से कम ही लगता था, वह अंदर आ रहा था। उसे देखकर संगीता जी की आंखें चमकने लगी। संगीता जी दौड़कर उस आदमी की तरफ गई और जोर से गले लगाकर कहा, हबी मुझे बचा लो, आपका राक्षस बेटा मुझे छोड़ेगा नहीं। यह आदमी कोई और नहीं अक्षय के पिता संजय मल्होत्रा और संगीता जी के पति थे। संगीता जी और अक्षय के पिता संजय जी की शादी लव मैरिज थी और संगीता जी हमेशा से ही बच्चों की तरह हरकतें करती थी।
संजय जी उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें एक बच्चे की तरफ पैम्पर करते थे। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी ने घूरकर अक्षय को देखा और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को परेशान करने की। अक्षय ने भी अपने पिता को घूर कर देखा और कहा, डैड मैंने मॉम से कुछ नहीं कहा, मैंने बस पूछा कि वह कुहू के साथ मिलकर कौन सा नया प्लान बना रही थी। संगीता जी ने संजय जी के गले लगकर अपना चेहरा निकालकर मासूम सा चेहरा बनाकर संजय जी से कहा, सच्ची हब्बी मैंने कुछ नहीं किया, आपका खड़ूस बेटा हमेशा ही बेवजह मुझ पर चिल्लाता है। इतना कहकर उन्होंने मासूम सी आंखों से अपने पति को देखा। संजय जी तो हमेशा से ही संगीता जी की हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे। उन्होंने गुस्से से अक्षय से कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी वाइफ को डराया, खुद तो कुंवारे रहते हो और मेरी वाइफ को भी डराना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो मेरी क्यूट वाइफ तुम्हारी वजह से डरकर यहाँ से चली जाए और मैं भी तुम्हारी तरह संत बन कर रहूं। अपने डैड की बात सुनकर अक्षय का सर दुखने लगा था। वह जानता था कि उसके डैड कभी उसकी मॉम को गलत मान ही नहीं सकते। उसने अपना सर हिलाकर कहा, आई एम रियली सॉरी, जो मैंने पत्थर पर अपना सर मारा। कुहू अपने डैडी की हालत देखकर हंस रही थी। ब्रुजो भी जोर जोर से अपना सर हिला रहा था जैसे वह भी काफी खुश हो। अक्षय ने घूरकर चारों को देखा और अंदर जाने लगा। तभी सीढ़ियों से दो लोग उसे आते दिखाई दिए। यह दो लोग और नहीं उसके दादा दादी ओम मल्होत्रा और वसुधा मल्होत्रा थे। वह दोनों सीढ़ियों से मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। उन्होंने जब नीचे अपनी बड़ी बहू को इस तरह से अपने बेटे के गले लगकर मुंह फुला कर देखा और बाद में कुहू और ब्रूजो को अपना सर झुकाकर हंस रहे थे और गुस्से से खड़े अक्षय को तब उन्हें माजरा थोड़ा थोड़ा समझ जाए, क्योंकि यह हर रोज का ही था। दोनों नीचे उतरे। उन्होंने घूरकर सीधा अक्षय से कहा, अब क्या किया तुमने? अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने दादा दादी को देखा जो पूरा इल्जाम बिना कुछ सोचे समझे उस पर लगा रहे थे। उसने घूरकर अपने दादा दादी को देखा और कहा, मतलब? दादाजी ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब हमारे घर में सबसे खड़ूस अगडू नालायक तू ही है, इसीलिए तेरी वजह से ही यहाँ पर ऐसा माहौल बना हुआ है। दादाजी की बात सुनकर सभी लोग अपना मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगे। कुहू की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, फिर भी उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके रखा था। अक्षय ने अपने दादाजी को घूरते हुए कहा, आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं दादाजी, और आप दोनों को शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी लैला मजनू की तरह हाथ पकड़कर घूमते हो। असल में ओम और वसुधा जी की भी लव मैरिज थी और आज भी वह दोनों किसी न्यूली मैरिड कपल की तरह लवी डवी थे। वसुधा जी ने अक्षय की बात पर मुंह बनाकर कहा, हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती, प्यार किया तो डरना क्या? क्यों जी? इतना कहकर उन्होंने ओम जी की तरफ देखा। ओम जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाकर कहा, बिल्कुल। और तू कौन होता है हमें शर्म सिखाने वाला? खुद तो कुंवारा मरेगा, हमें भी अपनी तरह ही रखना चाहता है। पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तुम जैसा नालायक पोता मिला, एक अच्छी सी प्यारी सी बहू भी नहीं लाता हमारे लिए। अक्षय ने अपना सर पकड़कर कहा, क्या सब लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हो? पूरा पागलों का खानदान है हमारा। सबने एक साथ कहा, सबसे बड़े पागल तुम हो। अक्षय ने घूरकर सबको देखा और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया। अक्षय के जाते ही सब पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। काफी देर तक सब लोग हंसते रहे। उसके बाद कुहू ने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे और जाकर सोफे पर खड़ी हो गई। उसने सबकी तरफ देखकर जोर से कहा, मेरी बात सब ध्यान से सुनो, मैंने अपने लिए क्यूट लिटिल मम्मा ढूंढ ली है। अब बस हमें डैडी को मनाना है और मैंने उसके लिए प्लान भी बना दिया है।
सब लोग कुहू की बात सुन रहे थे क्योंकि वह हमेशा से ही अक्षय की शादी करवाना चाहते थे, पर अक्षय की शादी के लिए मान नहीं रहा था। कुहू का आइडिया सबने सुना, सबको उसका आइडिया पसंद आया। सबने कुहू की तरफ देखकर थम्स अप का इशारा किया। ब्रुजो ने भी अपना पंजा उठाकर कुहू को दिखाया। कुहू ने मुस्कुरा कर कहा, तो मिशन डैडी और लिटिल क्यूट मम्मा की शादी कराओ शुरू। सभी ने एक साथ कहा डन। उधर हॉस्पिटल के बेड पर पीहू लेटी हुई थी। अचानक से वह उठकर बैठ गई। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने अपनी नजर घुमाकर इधर-उधर देखा। उसे उसकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी फील हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक नर्स अंदर आई। उसने रस के हाथ में खाने की प्लेट थी, उसने वह पीहू के सामने रख दी। पीहू ने उसके हाथ से प्लेट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसी बीच पीहू का हाथ नर्स के हाथ से टकरा गया और पीहू को नर्स के दिल में चलने वाली कुछ बातें सुनाई देने लगी। उसे सुनाई दे रहा था कि नर्स मन ही मन कह रही थी, मुझे जल्दी घर जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से आज घर पर भी कोई नहीं है। पीहू ने शौक के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ अभी अभी उसके साथ। उसने खुद से कहा, क्या मुझे किसी इंसान को हाथ लगाने के बाद उसके मन की बातें पता चल रही है। उसने यह बात कंफर्म करने के लिए दोबारा नर्स को अपने पास बुलाया और एक बहाने के साथ उसके हाथ को फिर से पकड़ लिया। उसे फिर से नर्स के मन की बातें सुनाई देने लगी। नर्स कह रही थी, अभी तो 8 बज चुके हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं क्या करूँ, मुझे तो आज इनका ध्यान भी रखना है। पीहू ने नर्स का हाथ छोड़ा और नर्स की तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, आप घर नहीं जा रही हो। नर्स ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, वह आज मेरी नाइट ड्यूटी है। पीहू ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आप घर ही चली जाओ क्योंकि मेरे दादू आने वाले हैं। नर्स ने मुस्कुराते हुए पीहू को देखा और क्या सच में अब मैं जा सकती हूँ। पीहू ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। नर्स ने पीहू को थैंक यू कहा और वह वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद पीहू ने अपना सर पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना ध्यान उस आवाज पर केंद्रित किया। उसे एक धीमी मगर कठोर आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके अंतरात्मा से आ रही थी। उसे सुनाई दिया, पीहू यह तुम्हारा नया जन्म है। तुम्हें खुद के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए यह जन्म मिला है। इसी के साथ तुम्हें भगवान की तरफ से कुछ दिव्य शक्तियाँ मिली है जो तुम्हें समय आने पर मिलती जाएंगी। तुम्हारी पहली शक्ति है कि तुम कभी भी किसी इंसान को हाथ लगाओगे तब तुम्हें उसके दिमाग और दिल में चलने वाली बातें अपने आप पता चलने लगेगी। आने वाली शक्तियों के बारे में तुम्हें समय समय पर पता चलता रहेगा, पर एक बात याद रखना, कभी इन शक्तियों का दुरुपयोग मत करना। पीहू ने झटके से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, मतलब अब मैं एक सुपर ह्यूमन बन चुकी हूँ। माया विशाल तुम दोनों का बैंड में बजाऊंगी। इतना कहकर पीहू मुस्कुराने लगी। तो कैसा लगा आज का कहानी का एपिसोड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सब मुझे कमेंट में बताओ पीहू को में कौन कौन सी शक्तियाँ, क्योंकि उसकी भगवान तो मैं ही हूँ। वैसे आपको अक्षय की पागल फैमिली कैसी लगी? वैसे उन लोगों की पागलपंती अभी तो बस शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। और अक्षय की चाची का रोल एकदम बिल्कुल आप लोगों ने अगर इस प्यार को क्या नाम दूँ सीजन 1 देखा हो तो उसमें जो मनोरमा थी उसी की तरह होगा यार। मुझे वह बड़ी पसंद थी, उसका वह डायलॉग, हेलो हाय बाय बाय।